डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने किया जनता दर्शन, कहा पीड़ितों की सहायता में लापरवाही अक्षम्य, लोगों की समस्याएं समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश। कानपुर में विवाह समारोह में विधायक पुत्र के विवाह में अखिलेश शिवपाल की मौजूदगी, डबल इंजन सरकार पर अखिलेश यादव का तीखा तंज, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर शिवपाल यादव का हमला। गाजीपुर में बोर्ड परीक्षा तैयारी तेज, नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में, संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था। बांदा में कालिंजर महोत्सव 15 फरवरी से होगा शुरू, इतिहास और संस्कृति की थीम पर भव्य आयोजन, लोक नृत्य, आल्हा गायन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की होगी धूम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी मामले में जांच के दौरान गलत रिपोर्ट लगाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा कि हर मामले की निष्पक्ष जांच करके ही उसका निस्तारण होना चाहिए। किसी भी प्रकरण में लापरवाही या शिथिलता अक्षम्य होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने सभी को आश्वासित किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का वो प्रभावी निस्तारण कराएंगे। उन्होंने प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जनता दर्शन में कुछ मामले ऐसे भी आए थे जिनमें ये शिकायत की गई कि प्रकरण में गलत रिपोर्ट लगा दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पता लगाकर गलत रिपोर्ट लगाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर के भ्रमण के दौरान गौशाला में गौ सेवा की। उन्होंने गायों और गौवंश को स्नेहिल भाव से अपने हाथों से गुड़ भी खिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के विकासखंड जंगल कौड़िया में पुनर्निर्मित खंड विकास अधिकारी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जंगल कौड़िया में पूज्य महाराज के नाम पर एक डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया गया है, जहां 2000 से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि सरकार विकास को सही दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ एक वानिकी और बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जो 100% रोजगार गारंटी से जुड़ा संस्थान होगा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण संरक्षण की है। यहाँ का वातावरण बहुत स्वच्छ है, प्रदूषण नहीं है, बराबर है, इसलिए बीमारियां भी कम हैं। जबकि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति ऐसी हो जाती है मानो गैस चैम्बर हो, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आंखों में जलन होती है। बहुत दिनों के बाद यहाँ जंगल कौड़िया में आप सबसे इस एक सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से मिलना हो रहा है। आज ब्लॉक मुख्यालय का यह भवन एक बार फिर से आपके लिए तैयार है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। शिवरात्रि के एक दिन पहले यह सौगात जंगल कौड़िया को प्राप्त हो रही है। कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि शुभ का प्रतीक मानी जाती है। ये शुभ पूरे ब्लॉक वासियों, पूरे विकास खंड के अंदर हर व्यक्ति के घर में, उसके व्यक्तिगत जीवन में, हर गांव में देखने को मिले, इसकी मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं पूर्व प्रमुख श्री रामपत यादव जी को, जिन्होंने लंबे समय तक इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी। आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पर मैं देख रहा था और
जिस शालीनता के साथ, जिस सहजता के साथ पूरे ब्लॉक वासियों को जोड़ते हुए उन्होंने यहां कार्य किया, वह 1952 से ही गोरखपीठ से जुड़े थे। और जब रामपद यादव जी यहां ब्लॉक प्रमुख बने 1962 में, तब ये ब्लॉक मुख्यालय बना था। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री ब्रजेश यादव जी को कि उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए की लागत से ब्लॉक निधि का उपयोग भी किया, मनरेगा जिसका आप नाम विकसित भारत जी राम जी, इस योजना का भी उपयोग किया है। और इस योजना के माध्यम से भी उन्होंने यहां के क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों के लिए, ग्राम प्रधानों के लिए 100-125 लोग एक साथ एक सभागार में बैठ सकते हैं। और सभागार भी ऐसा कि भीषण गर्मी में भी अंदर शीतलता दिखाई देगी, एसी लगे हुए हैं और सोलर पैनल भी ऊपर लगे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि 1.06 करोड़ निराश्रित महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान करीब 1.06 करोड़ निराश्रित महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगजनों की पेंशन धनराशि बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बजट में इसकी घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन हम इसमें इजाफा करने जा रहे हैं। सीएम की घोषणा के बाद पेंशन की धनराशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये होगी। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी इसकी घोषणा की थी। वहीं दूसरी ओर सीएम ने सदन में शंकराचार्य विवाद पर पहली बार अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोई मुख्यमंत्री सपा अध्यक्ष बनकर क्या प्रदेश में घूम सकता है? शंकराचार्य का पद सर्वोच्च और सम्मानित है, लेकिन हर काम नियम से होता है। मुख्यमंत्री का पद भी कानून से ऊपर नहीं है। विद्वत परिषद द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही शंकराचार्य बन सकता है। हर कोई खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। माघ मेले में उस दिन 4.50 करोड़ श्रद्धालु आए थे। कोई कहीं भी जाकर माहौल खराब नहीं कर सकता है। सपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि एसआईआर और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के प्रकरण में भी आपने ऐसा ही किया। लोगों को गुमराह करने के बजाय देश के बारे में सोचना शुरू कीजिए। सपा ने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, मथुरा वृंदावन में विकास का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी बार बार एक झूठ को दोहराने का प्रयास करती है, अनावश्यक रूप से। यानी जो मुद्दा नहीं था उसको जानबूझ करके मुद्दा बना करके और उसके माध्यम से जो चीजें प्रयास किया गया। मैं कहता हूं, क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कानपुर के आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमिताभ वाजपेयी के पुत्र के विवाह समारोह में समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। समारोह में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव विशेष रूप से शामिल हुए। कानपुर स्थित होटल
इंटरनिटी गंगा बैराज में आयोजित इस समारोह में वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने विधायक के सुपुत्र को आशीर्वाद देते हुए परिवार को शुभकामनाएं दी। उनके आगमन से समारोह में राजनीतिक हलकों में भी खास चर्चा रही और समर्थकों में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए रक्षा, सौदों और निजीकरण को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। वहीं शिवपाल यादव ने भी बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए मौजूदा व्यवस्था को विफल बताया। उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को सरकार की बड़ी विफलताएं करार दिया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने स्थानीय नेताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा की, जबकि विधायक अमिताभ वाजपेयी ने उनके आगमन को अपने परिवार के लिए सम्मान की बात बताया। जब आपने अपने डिफेंस के सब भेज दिए लोगों को, किसको भेज दिया आपने? जब प्राइवेट हाथों में सब दे दिया, वो तैयारी कर रहे हैं, राफेल क्या बनाएंगे लोग? राफेल का क्या बनाएंगे ये बताएं, सरकार बताए। आपने कहा बुंदेलखंड में न जाने क्या क्या गोले, बम गोले बनाएंगे। बताओ कहाँ बना सुतली का बम? बुंदेलखंड में कहीं बम बन रहा? सुतली वाला बम बुंदेलखंड में, जहाँ इतना बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बनाया है, कहीं सुतली का बम बन रहा है? बताओ। और किससे लड़ने जाओगे आप? किससे लड़ने जाओगे आप? आपका मुकाबला चीन से होना है, जिसका बाजार आपने पूरा दे दिया। बिना चीन के आपकी क्या अर्थव्यवस्था है? आप रहा बचा बाजार आपने अमेरिका को दे दिया। $500 बिलियन क्या होता है? आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? आप बताओ। आप गाय, भैंस, जानवर का चारा भी अमेरिका से लाओगे? बताओ। अरे भाई, पेप्सी आ गई, चलो ठीक है, बर्गर आ गया, ठीक है, पिज्जा आ गया, चलो ठीक है, सबवे आ गया, चलो ठीक है, और चीजें आ गई, ठीक है। अब बताइए, गाय, भैंस का और मुर्गी का दाना भी वहीं से लाओगे अमेरिका से? किसके लिए आंखें बंद कर रहे हो? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोक भवन लखनऊ में बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने औपचारिक शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मजरा कुठिया बिठौराला कला में तैयार हो रहे मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और उन्हें शुभकामनाएं व बधाई दी। विधायक ने मुलाकात के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास से जुड़े कई प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। उन्होंने युवाओं के खेल प्रोत्साहन के लिए मिनी स्टेडियम निर्माण, किसानों और छात्रों की सुविधा हेतु कृषि महाविद्यालय की स्थापना की मांग की। इसके साथ ही क्षेत्र में वृहद सड़क मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण को आग्रह किया गया ताकि आवागमन सुगम हो सके। विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने मुख्यमंत्री को अपने जनपद आगमन का निमंत्रण भी दिया और क्षेत्रीय विकास कार्यों के लिए मार्गदर्शन और सहयोग का अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर कारखाना नगर पंचायत क्षेत्र में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। अभियान के बीच एक युवक को कथित तौर पर थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर पंचायत प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, जहां सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात था। इसी दौरान भीड़ में मौजूद एक युवक कार्रवाई का वीडियो बना रहा था। आरोप है कि वीडियो बनाते देख थाना प्रभारी युवक पर भड़क गए और उसे थप्पड़ मार दिया। घटना का कथित वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स में पुलिस कार्यप्रणाली को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है और न ही विभाग की ओर से आधिकारिक बयान जारी हुआ है। अब सबकी नजर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर है कि वे मामले की जांच करते हैं या नहीं और आरोप सही पाए जाने पर क्या कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आगामी यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को नकल विहीन और सूचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसी कड़ी में ऑडिटोरियम सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें सुरक्षा और निगरानी को लेकर विस्तृत रणनीति बनाई गई। इस वर्ष जनपद में हाई स्कूल के लगभग 67,000 और इंटरमीडिएट के करीब 70,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, यानी कुल मिलाकर करीब 1,37,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। परीक्षाओं के लिए जिले में 196 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 29
अति संवेदनशील और 63 संवेदनशील केंद्र घोषित किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरे जिले को 12 जोन में बांटा गया है। साथ ही 8 सचल दल यानी फ्लाइंग स्क्वाड और 32 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जबकि हर परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों के 100 से 200 मीटर दायरे में कोई भी अनाधिकृत या असलाहधारी व्यक्ति मौजूद न रहे और फ्लाइंग स्क्वाड टीमें परीक्षा अवधि में लगातार गश्त करती रहे। मथुरा के नंदगांव कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भाजपा नेता एवं नगर पंचायत नंदगांव अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी दान बिहारी चौधरी उर्फ दानो नेता पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर घर में घुस आए और जमकर मारपीट के साथ फायरिंग की। घटना के समय घर में मौजूद महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। हमले के दौरान आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ करते हुए भारी उत्पात मचाया। मारपीट में एक महिला सहित कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने दान बिहारी चौधरी की नई कार समेत कुल 3 वाहनों को कुल्हाड़ी से काटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। दान बिहारी चौधरी भाजपा के सक्रिय नेता और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के करीबी समर्थक बताए जाते हैं, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। जनपद में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग लीडर मसन अली की करीब 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। ये कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी के आदेश पर की गई, जिसके तहत राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कुर्की की प्रक्रिया पूरी कराई। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए थे। प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक मसन अली की कुल 6 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है, जिनमें कृषि भूमि के साथ साथ आवासीय जमीन भी शामिल है। आरोपी पर लूट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 12 आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। लंबे समय से उसके आपराधिक नेटवर्क को लेकर पुलिस निगरानी बनाए हुए थी। हाल ही में बिहारगंज क्षेत्र में व्यापारी भाइयों पर हुए हमले और फायरिंग की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। इसी क्रम में ये बड़ी कुर्की कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान अंतु और कोतवाली देहात पुलिस के साथ राजस्व टीम भी मौके पर मौजूद रही। प्रशासन का कहना है कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मथुरा के वृंदावन में राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वाधान में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें सवर्ण समाज ने जोरदार हुंकार भरी। परिक्रमा मार्ग स्थित गोपाल खार श्री हरिदास धाम में आयोजित इस बैठक में पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उनका पटुका पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने SC/ST एक्ट और UGC एक्ट को काला कानून बताते हुए कहा कि यदि UGC कानून वापस नहीं लिया गया तो आगामी चुनाव में जनता कड़ा जवाब देगी। साथ ही बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के मुद्दे पर भी उन्होंने विरोध जताते हुए कहा कि इसका निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि सवर्ण समाज जल्द ही अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के नेता टिकट कटने के डर से जनता के मुद्दों पर चुप हैं। बैठक के माध्यम से समाज ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी हुई तो वे राजनीतिक शक्ति के जरिए जवाब देंगे। बुंदेलखंड के बांदा जिले की ऐतिहासिक धरती पर 15 से 17 फरवरी तक 3 दिवसीय भव्य कालिंजर महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इतिहास की गूंज, संस्कृति की आत्मा थीम पर आधारित ये महोत्सव उत्तर प्रदेश की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और कलात्मक उत्कृष्टता का अद्भुत उत्सव होगा। आयोजन जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में कटरा कालिंजर मेला ग्राउंड में किया जाएगा, जिसकी पृष्ठभूमि में भव्य कालिंजर किला आकर्षण का केंद्र रहेगा।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि महोत्सव में बुंदेली लोक नृत्य, आला गायन, भजन और लोकगीतों सहित विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित होंगी। यह आयोजन क्षेत्र की लोक परंपराओं को नया मंच प्रदान करेगा और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को इतिहास और संस्कृति से जुड़ने का विशेष अवसर देगा। महोत्सव के दौरान खेल महोत्सव और बांदा गॉट टैलेंट जैसे कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। खेल प्रतियोगिताओं में 15 फरवरी को खो-खो, 16 फरवरी को कबड्डी और 17 फरवरी को दंगल प्रतियोगिता आयोजित होगी। वहीं बांदा गॉट टैलेंट के माध्यम से विद्यालय, महाविद्यालय और जनपद स्तर के प्रतिभागी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आज की शाम कालिंजर के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। इसमें तृप्ति शाक्या एंड ग्रुप, साधो द बैंड, राधा श्रीवास्तव, ममता शर्मा और राजा रेंचो जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। साथ ही स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत बुंदेली लोक नृत्य, लोक गायन और वीर रस से ओतप्रोत आला गायन की प्रस्तुतियां भी होंगी। अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि कालिंजर महोत्सव बुंदेलखंड की ऐतिहासिक चेतना और जनभागीदारी का सशक्त उत्सव है। यह आयोजन पर्यटन संदर्भ, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।